बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या ज़बरदस्त जीत, क्या ज़बरदस्त फतह पाकिस्तान को मिली है। बड़ा ही एक क्लोज मैच था और जिस तरह पाकिस्तान ये मैच खेला है कमाल कर दिया है। भारत को शिकस्त हुई है, जबकि आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह से हमेशा गुरूर का शिकार हो जाता है और एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने भारत को एशिया कप में शिकस्त दी है। हमेशा कहा जाता है कि जनाब भारत हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में जीत जाता है, पाकिस्तान नहीं हरा पाता बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। तो जनाब जो पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 151 रन जिस तरह चेज़ किए और बग़ैर किसी नुकसान के वर्ल्ड कप में, तो तब से लेकर जो माहौल है वो बदल चुका है। ठीक है, अभी जो पहला मैच हुआ एशिया कप में पाकिस्तान वो हारा और फिर इंडियन मीडिया ने गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा किया कि जी ये देखें मुकाबला ही नहीं बनता, हमें जनाब वैसे ही जाने दें आगे, कोई मसला नहीं है, ये मैच भी हम जीत जाएंगे, बहुत कुछ कहा जा रहा था। लेकिन अब उनको समझ आ गई होगी, बहुत बड़ा सरप्राइज़ भारत को मिला है और हर कोई तारीफ़ कर रहा है पाकिस्तानी टीम की। अब आसान मैच नहीं था, जिस तरह भारत ने शुरू में पाकिस्तान को दबाव का शिकार किया और बड़ी तेज़ी से रन्स बनाए शुरू में, लेकिन हौसला पाकिस्तानी टीम नहीं हारी। और जिस तरह फिर स्पिनर्स ने आकर कमाल दिखाया है, मोहम्मद नवाज़ ने और शादाब खान ने, तो वो स्कोर को फिर पीछे खींचा और एक वक्त में लग रहा था शायद 200 भारत कर लेगा या इससे भी ज़्यादा, लेकिन बड़ी कमाल दरमियान में पाकिस्तान ने बॉलिंग की और फिर बड़े अहम मौक़ों पर विकेटें लीं। लेकिन उसके बाद असल मामला था चेज़ करने का। अब मोहम्मद रिजवान जो पूरी तरह से फिट नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें मानना होगा, लेकिन इस वक्त दुनिया के टॉप T20 बैट्समैन वो बने हुए हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह हम देख रहे हैं कि बाबर आजम अभी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, तो रिजवान ने जिस तरह से इनिंग्स खेली है कमाल कर दिया। मैं देख रहा था वसीम अकरम, कोई शक नहीं कि लेजेंड है, लेकिन कह रहे थे जी मोहम्मद रिजवान को तेज़ खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अपनी जगह दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो रखते हैं। और जिस तरह मैं देख रहा था पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ भी बात कह रहे थे कि जी वो उनके बारे में जो भी कहता रहे वो उनका शिकार नहीं होते तनकीद का, या उससे वो डाउन नहीं होते या गुस्से में नहीं आते, वो परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। तो बड़ी बेहतरीन मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन कमाल कर दिया मोहम्मद नवाज़ ने। और अब ये कह रहे हैं लोग जी ये वाला नवाज़ चाहिए, नवाज़ शरीफ नहीं, मोहम्मद नवाज़ चाहिए। जिस तरह आकर पहले तो बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छा, बड़ा क्रूशल विकेट लेना, अच्छी फील्डिंग करना और उसके बाद आकर एक सरप्राइज दे दिया भारत को। भारत के तो छक्के छूट गए, समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हो क्या रहा है। 20 गेंदों में जिस तरह वो खेले हैं, स्ट्राइक रेट जो उन्होंने दिखाया है ओफ 200 से ज़्यादा का, और यही दोनों टीमों में फ़र्क नज़र आ रहा है। किसी का भी इस तरह का स्ट्राइक रेट इतनी देर तक नज़र नहीं आया 200 प्लस का। मोहम्मद आसिफ ने बड़ा ज़बरदस्त आकर जिस तरह छक्के और चौके लगाए हैं, कमाल कर दिया है। और फिर आखिर में दोबारा मैच फंस गया था, एक वक्त में लग रहा था आखिरी ओवर में निस्बतन पाकिस्तान आसानी से शायद मैच जीत जाए, लेकिन सिर्फ एक गेंद इसके बाद बाकी थी और फिर वो 2 रन्स पाकिस्तान ने ले लिए, कमाल कर दिया। और अब लगता है कि भारत को होश आ गई होगी कि ये इतना आसान नहीं है कि जी बाबर आजम सिर्फ चलेगा तो सोचा जाता है जी पाकिस्तान मैच जीतेगा, नहीं। अब आखिरकार मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और फ़खर जमान अभी भी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, वो एक मसला नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त जीत है, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक मोमेंटम बना हांगकांग के खिलाफ। ठीक है वो कोई बहुत मजबूत टीम नहीं थी, लेकिन भारत का उन्होंने जिस तरह मुकाबला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह उनको हराया, 38 रन पे सारी टीम आउट की और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया T20 में सबसे बड़ी जीत का, अपना रिकॉर्ड बनाया। और उससे भी ज़रा एक मोमेंटम बना कि इतनी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान टीम है। एक बॉलिंग में एक हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आया और हमारे फास्ट बॉलर्स इकोनॉमिकल तो नहीं रहे, लेकिन बाद में आकर उन्होंने काफ़ी बेहतर बॉलिंग की। शुरू में ज़ाहिर है भारत हावी नज़र आया, लेकिन उसके बाद से आप देखें पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और शुरू में लग रहा था मोहम्मद नवाज़ के आने से पहले लग रहा था, जिस तरह फ़खर जमान आउट हुए, उन्होंने गेंदें भी कुछ ज़्यादा खेली कि शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन नवाज़ ने आकर बिल्कुल ही गेम का पासा पलट दिया और उसके बाद मैच उन्होंने बना दिया था। लेकिन फिर जाहिर है कि ज़रूरी था कि जिस तरह आसिफ ने आकर इनिंग्स खेली है, आगे हमारे मिडिल ऑर्डर ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, इन्हीं ज़्यादा गेंदें नहीं खेली और एक कॉन्फिडेंस भी था कि विकेट्स इन हैंड है, तो फिर शॉट्स खेली, बहुत ज़बरदस्त था। ये कौम के लिए भी एक मोराल बूस्टर है। तो बहुत सी बातें की जा रही हैं जनाब, मीम्स भी हैं। हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो, अगर ये वीडियो आप को पसंद आई, पजीराई मिली, तो अगली वीडियो में हम मीम्स का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें मीम्स नज़र आ रही हैं। लोग कह रहे हैं यानी आसिफ एंड नवाज़ यू लव, यानी
नवाज शरीफ आसिफ जरदारी की तस्वीर मेरे सामने, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है आसिफ एंड नवाज आई लव, तो उसमें मोहम्मद नवाज की और मोहम्मद आसिफ की तस्वीर लगाई हुई है कि जनाब ये वो हैं। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प मवाजना नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर कि जी इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को मुबारकबाद दी, और उस चीज़ को मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ चैनल्स भी उसको ले रहे थे कि जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने, इमरान खान ने किस तरह से टीम को शाबाश दी है और सराहा है। तो इस हवाले से जनाब नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल कवरेज भी मिल रही है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा पीछे नहीं रहीं, उन्होंने भी कहा कि जी मैं भी ज़ाहिर है मुबारकबाद दे दूं ताकि यहाँ पर मैं भी नज़र आऊँ। लेकिन वो बात नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो ही ट्वीट की है, तो आप देखिए अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 55 मिनट गुजर चुके हैं उस ट्वीट को। तो इमरान खान साहब कहते हैं जी कंग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान फॉर अ ग्रेट फाइट बैक एंड विन and for keeping your nerve under pressure. This was a much needed morale booster for the nation at a difficult time. कि जिस तरह सैलाब ज़दगान है, कौम का मोराल ज़रा बुलंद करने के लिए इस तरह की जीत की ज़रूरत थी भारत के खिलाफ। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कमाल, आपने कम बैक किया, बहुत ज़बरदस्त आप खेले। तो ये 55 मिनट में 80,300 लाइक्स हैं जी, 23,200 रीट्वीट्स हैं और 3,470 रिप्लाई हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से मैंने देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी थैंक यू एंड वेरी वेल डन टीम पाकिस्तान फॉर ब्रिंगिंग अस जॉय एंड स्माइल्स अमिड टेरिबल कैलेमिटी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब से मिलता जुलता किया है और तकरीबन उतने ही मिनट्स हुए हैं, 56 मिनट के हुए हैं इमरान खान साहब 55 मिनट, लेकिन अब तक सिर्फ 12,900 इनके लाइक्स हैं। कहाँ 80,000 से ज़्यादा, कहाँ 12,000, और रीट्वीट्स हैं सिर्फ 2,946 और 1,411 रिप्लाइज हैं। तो आप ये देखिए। और फिर इसी तरह से मुझे नज़र आया कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा जनाब मैं भी ज़रा कह दूं कि ये ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं। तो उन्होंने भी जनाब कहा कि हम भी मैदान में हैं, हमें भी देख लो। तो उन्होंने भी जनाब ट्वीट किया, लेकिन उनके तो वो तो मरीम नवाज साहिबा से भी काफ़ी हमें पीछे नज़र आए। तो लिहाजा अब ये अगर जिस तरह मैच में हार जीत होती है, तो इसमें जनाब हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब बहुत आगे हैं और बाकी जनाब बहुत हमें पीछे नज़र आ रहे हैं। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका भी अब मुझे ट्विटर हैंडल नज़र आ गया है, तो वो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान लिख कर और यानी जीत का कहा 1 घंटा पहले, तो सिर्फ 13,800 इनके लाइक्स आए हैं, 2,408 रीट्वीट से। तो यानी दोनों चचा भतीजी को मिला भी दिया जाए तो इमरान खान साहब से बहुत पीछे है। खैर ये ऐसी सियासत का एक तड़का बीच में आ गया, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ मेरी नज़र में कि स्कोर कार्ड किस तरह से हमें पूरी कहानी बता देता है। आप ये देखिए कि केएल राहुल 20 गेंदों में इन्होंने 28 रन बनाए और 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 144 इनका स्ट्राइक रेट। रोहित शर्मा कप्तान भारत के 28 स्कोर किया 16 गेंदों में, इनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा, 3 चौके 2 छक्के लगाए, 175 स्ट्राइक रेट। विराट कोहली सबसे अच्छा खेले क्योंकि 60 रन इन्होंने किए 44 बॉल्स पर और 136 स्ट्राइक रेट, 1 छक्का 4 चौके। तो कह रहे हैं जी विराट कोहली के साथ हमदर्दियां हैं तो उनको अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान करने दे रहा है। बहरहाल यादव हैं जी, उन्होंने 13 रन बनाए 10 गेंदों में, 2 चौके लगाए। ऋषभ पंत इन्होंने 14 रन बनाए 12 गेंदों पे। हार्दिक पांडे ये जनाब 0 पर आउट, बदला ले लिया पाकिस्तान ने जनाब, सिर्फ 2 गेंदें खेली हैं, 0 पर आउट हुए। दीपक हुडा इन्होंने 16 रन बनाए 14 गेंदों में, तो फिर भी यानी 100+ स्ट्राइक रेट की कोशिश की। नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 45 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर्स में 38 रन दिए, यानी हमारे फास्ट बॉलर्स काफ़ी एक्सपेंसिव नजर आए, इन्होंने भी 1 विकेट ली। हारिस रऊफ 4 ओवर्स में 38 रन, 1 विकेट, 9.50 की औसत से। तो यानी हमारे फास्ट बॉलर नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, लेकिन आज बहरहाल शुरू में चुके इंडिया दबाव में ले आया, यंग बॉलर हैं, इससे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कम बैक पाकिस्तान अच्छा किया। मोहम्मद नवाज देखिए 4 ओवर सिर्फ 25 रन, 6.25 एवरेज रही और 1 विकेट हासिल की। और शादाब खान 4 ओवर्स 31 रन, 2 विकेटें हासिल की, 7.75 इनकी इकोनॉमी रेट रहा। तो ये जो हमारे स्पिनर्स थे इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। फिर मोहम्मद रिजवान 51 गेंदों में 71 रन, कमाल कर दिया, 2 छक्के लगाए, 4 चौके। बाबर आजम फिर उतना अच्छा नहीं खेल सके, 10 गेंदों में 14 रन बनाकर फिर आउट हो गए। ये मुसलसल हमें पिछले मैचेस से नजर आ रहा है। और 2 चौके अलबत्ता बाबर आजम ने लगाए, हमेशा
मतलब क्लासी होते हैं। 140 का स्ट्राइक रेट है और मोहम्मद रिजवान का भी 139.2 एक स्ट्राइक रेट है। फ़खर जमान स्ट्राइक रेट भी थोड़ा 18 गेंदें खेली, सिर्फ 15 रन बनाए, फील्डिंग में भी बड़ा यानी माठे रहे। मोहम्मद नवाज जनाब सिर्फ 20 गेंदों में 42 रन बनाए, 2 छक्के शानदार और 6 शानदार चौके और 210 का स्ट्राइक रेट। मैंने बताया ना 200 से ऊपर किसी का नहीं गया, तो 210 का स्ट्राइक रेट इन्होंने जो किया है और फिर 42 रन, ये असल टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है, इसलिए मैन ऑफ द मैच। खुशदिल शाह जनाब 14 रन किए हैं, सिर्फ 11 गेंदों में 127 का स्ट्राइक रेट। इन्होंने रन रेट नहीं नीचे आने दिया, मतलब स्ट्राइक रेट बढ़ाया। आसिफ अली उफ कमाल कर गए, 16 रन बनाए, सिर्फ 8 गेंदों में, इनका भी 200 स्ट्राइक रेट। फिर इफ्तिखार अहमद ने आकर फिनिश किया जनाब, उन्होंने यानी डबल ली, 2 स्कोर किया 1 गेंद पर, और ये बड़ा क्रूशल लग रहा था, एकदम मैच पास किया था। आसिफ अली के आउट होने के बाद फिर थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही थी। तो भारत के भी जो बॉलर्स हैं वो एक्सपेंसिव ही नजर आए, तो लिहाजा पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस अब हाई है और ज़्यादा चांस यही कहा जा रहा है जी अब अगले इतवार जो है पाकिस्तान भारत ही आमने सामने होंगे। तो बहरहाल जो भी पाकिस्तान के सामने आए, भारत आए ना आए, पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत जाए, हमारी तो यही दुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।